Hello bachcho, let's read this question. Question says two closed bulbs of equal volume containing an ideal gas initially at pressure Pi and temperature T1 are connected through a narrow tube of negligible volume as shown in the figure below. The temperature of one of the bulb is then raised to temperature T2. The final pressure is of pressure final pressure PF is, तो हमें बताना है फाइनल प्रेशर इन दोनों कंडीशन में. ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या आपका इनिशियल प्रेशर था, वॉल्यूम दोनों चेंबर का क्या था V1 था और टेम्परेचर भी सेम था. बट नेक्स्ट में हमने क्या कर दिया, एक चेंबर का वॉल्यूम बढ़ा दिया तो मेरा प्रेशर जो है वो थोड़ा चेंज हुआ, जो कि हो गया P फाइनल. तो हमें उसी P फाइनल की वैल्यू बतानी है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल की कॉन्सेप्ट देखो क्या यूज करेंगे. ये कॉन्सेप्ट बच्चों आपका आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे. सिंपल, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होता है ना, तो यहाँ से देखो आप मोल्स इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, पीवी अपॉन आरटी. मोल्स क्यों यूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि आपका जो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हुआ है और टेम्परेचर चेंज होने की वजह से जो प्रेशर में चेंज हुआ है वो तो चेंज प्रेशर चेंज हो सकता है, लेकिन मोल्स क्या रहते हैं आपके कांस्टेंट रहेंगे. सो यहाँ तय रहते हैं, क्या लिखूंगी, मोल्स रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द मिक्सिंग ऑफ गैस. ठीक है, यहाँ पे मोल्स के आपके कांस्टेंट रहेंगे. ये पहला की कॉन्सेप्ट. दूसरा की कॉन्सेप्ट क्या हो गया आपका, आइडियल गैस इक्वेशन. सो यहाँ पे सॉल्यूशन देखो, अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं, फर्स्ट वाला जो चेंबर है मतलब जो इनिशियल कंडीशन है उसकी बात करूं, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ gases in container will be equals to what, will be equals to initial pressure into volume divided by RT1. ठीक है, दोनों में टेम्परेचर सेम है तो दूसरे वाली चेंबर के लिए भी सेम ही लिख सकती हूँ मैं. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन सेकेंड कंटेनर, ये भी सेम हो जाएगा, P इनिशियल V डिवाइडेड बाय RT1. किसका लिख रही हूँ मैं, फर्स्ट वाले केस का लिख रही हूँ. ये सब है इनिशियल कंडीशन का है, इनिशियल कंडीशन. तो मैं इनिशियल कंडीशन के लिए टोटल मोल्स लिखूं तो कैसे, सॉरी हाँ यस, टोटल मोल्स लिखूं तो कैसे लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन बोथ कंटेनर ड्यूरिंग इनिशियल कंडीशन विल बी इक्वल्स टू PIV by RT1 प्लस PIV by RT1. तो इनको प्लस करके क्या आ गया मेरा, 2PIV by RT1. ये आ गया मेरा, इसको कंसीडर करो इक्वेशन 1. अब देखो आफ्टर मिक्सिंग, जब आप अपने टेम्परेचर बढ़ाया तो मतलब वहां पे गैसेस का कुछ मिक्सिंग हुआ होगा. सो आफ्टर मिक्सिंग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इन लेफ्ट चेंबर can be written as P final into V divided by RT1. ठीक है, अगर आप पीछे देखो यहाँ पे ये लेफ्ट चेंबर है आपका, लेफ्ट चेंबर में यहाँ पे ये लेफ्ट चेंबर है तो यहाँ पे P फाइनल V और टेम्परेचर T1, और ये राइट चेंबर में टेम्परेचर T2 इंक्रीज हो चुका है और प्रेशर फाइनल और V. ठीक है, तो यही हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं. और नंबर ऑफ मोल्स इन राइट चेंबर क्या लिखेंगे, राइट चेंबर P फाइनल V अपॉन RT2 हो जाएगा. अगर मैं टोटल लिखूं, टोटल इन दोनों का एडिशन लिखूं टोटल फाइनल कंडीशन में, तो क्या लिखूंगी मैं, P फाइनल V अपॉन RT1 प्लस P फाइनल V अपॉन RT2. ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, नंबर ऑफ मोल्स रिमेन्स कांस्टेंट. तो नंबर ऑफ मोल्स अगर कांस्टेंट है तो इनिशियल मोल्स और ये जो आपके फाइनल टोटल मोल्स आए हैं वो क्या हो जाएंगे, वो इक्वल हो जाएंगे. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं PIV अपॉन RT1 is equals to P final V upon RT1 plus P final V upon RT2. ठीक है, ये लिखिए. अब देखो थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, मैं यहाँ अलग कलर के पेन से यूज कर रही हूँ. तो यहाँ से अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो TPV डिवाइडेड बाय RT1 कैन बी रिटन एज
पी फाइनल वी अपॉन आर ई कॉमन आ गया, तो ये कितना बचा अंदर, 1/T1 प्लस 1/T2 बचा। ठीक है, वी से वी कैंसिल और आर से आर कैंसिल। हमें पी फाइनल की वैल्यू निकालनी है ना, तो देखो पी फाइनल को लिख सकते हैं हम T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय T1 इंटू T2। क्या किया मैंने, एलसीएम ले लिया। तो देखो पी फाइनल विल बी इक्वल्स टू 2 पी इनिशियल डिवाइडेड बाय T1 इंटू T1 इंटू T2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2। ये हो जाएगा। अब T1 से T1 कैंसिल, तो मेरा क्या बचा यहाँ पे, 2P इनिशियल, ठीक है, इंटू T2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2। ये आपका आया पी फाइनल का वैल्यू। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आ गया। अब चेक करो आपके चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। योर ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि वही हमारा फाइनल आंसर से मैच कर रहा है। सो आपका डी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।